लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर कितना 30 तक पढ़े थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 और आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31। 31 का सॉल्यूशन देखते हैं, इम्पोर्टेंट ज़्यादा है ये, इसलिए इसको दिमाग में डाल देना, ठीक है। यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद एफ द्विघात बहुपद दिया है, सिंपल द्विघात बहुपद क्या दिया है, t⁻² माइनस 4t और +3, ये t है, ठीक है, का शून्यंक अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा पे पावर 4 और बीटा पे पावर 3 प्लस अल्फ़ा पे पावर 3 और बीटा पे पावर 4 का मान होगा क्या, 108 होगा, 180 होगा, 109 होगा, यानी में से कोई नहीं होगा। देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो सबसे ज़्यादा फोकस करना इसको, जो फाइंड करने बोल रहे हैं इसी में कुछ बात छिपा हुआ है, डायरेक्ट ये नहीं निकलता, डायरेक्ट ये नहीं निकलता है। यानी हमको क्या फाइंड करने बोल रहा है वो, अल्फ़ा पावर 4 और बीटा पे पावर 3 प्लस अल्फ़ा पे पावर 3 और बीटा पे पावर 4 फाइंड करना है, ठीक है। इस तरह का जब भी पहले भी बनाए थे, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का था वो, और ये क्या है थोड़ा अलग टाइप का। तो यहाँ पे पहले कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा 4 है और बीटा 3 है, और यहाँ पे अल्फ़ा 3 और बीटा 4 है, यानी यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे 3 तो ये भी 3 दे सकता है और ये भी 3 कंप्लीट पूरा निकल जाएगा। और बीटा पे पावर यदि हम 3 निकालेंगे तो बीटा पे पावर 3 तो निकल गया, यहाँ पे क्या बचा, अल्फ़ा पे पावर 3 निकालें तो एक अल्फ़ा बचेगा, क्लियर, प्लस अब यहाँ पे अल्फ़ा पे पावर 3 कंप्लीट निकल गया, यहाँ से निकलता है तो ये यहाँ से भी निकल जाता है, सेम होता है, ये इसका भी है और इसका भी है। और बीटा पे पावर 4 निकाल लिए तो सिर्फ क्या बचेगा, बीटा पे पावर 3 निकाले तो एक बच जाएगा, यानी बीटा बच गया। यानी हमको क्या चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से समझने का कोशिश करो, अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकलता है। अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और ये -b/a जो होता है यहाँ से निकलता है, इसके t² के साथ यहाँ पे a है, इसके साथ क्या है, ये t के साथ जो है वो b है, और ये क्या है c का मान है। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए -b चाहिए, -b चाहिए, माइनस तो ये फार्मूला को हो गया, b का मान देखो क्या है, -4 है, ये -4 किसका मान है, b का, और t² के साथ 1 है तो ये हो जाएगा हमारा a का मान, और ये हो गया c का, लेकिन b चाहिए तो -b मतलब -4। a का मान कहाँ से देखेंगे, t² के साथ जो है, t² के साथ क्या है, एक हाइट है यहाँ पे तो 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया हमारा 4 आया, ये तो निकल गया मान। अब हमको अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, अल्फ़ा क्यू और बीटा क्यू नहीं फाइंड कर सकते, उससे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे इंटू है ना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला, अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, गुड, c/a। तो c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू सिंपल है 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 3, और a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे t² के साथ जो भी रहता है कोफिशिएंट है ना, t² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पे नीचे 1, तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 3। ध्यान से देखो अब बनेगा कैसे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है 3, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 3 है, तो 3 लिखेंगे और इस पे पावर क्या लिखेंगे 3, इस जगह कन्फ्यूज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसे यहाँ पे अल्फ़ा पे पावर 3 और बीटा पे पावर 3 है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा पे होल टू दी पावर 3, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अल्फ़ा पे पावर 3 और बीटा पे पावर 3 रहेगा तो क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे, क्योंकि पावर दोनों का सेम है ना, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा तो अल्फ़ा इंटू बीटा, और पावर 3 है तो पावर सेम हो जाएगा, 3 6 नहीं हो, 3 ही रह जाए, क्योंकि पावर सेम रहेगा और बेस डिफरेंट रहेगा तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर सेम लिखते हैं। इंटू यहाँ पे क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकाले हैं 4, तो इसके जगह 4 लिख देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या निकालें 3, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 इंटू 4, 3 को कितना टाइम लिखना पड़ेगा 3 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27 को किससे मल्टीप्लाई करो 4 से, क्या हो जाएगा 4 7 जा 28, 2 4 2 जा 8 और 2 10 108, यानी ऑप्शन नंबर क्या है
चलो 20 सेकंड टाइम दिए इसको लिखने का, लिख लो 20 सेकंड में उसको। नोट कर लो बढ़िया से। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पहले बताए थे, किसी में अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना था, किसी में अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये सब भी जितना भी क्वेश्चन है ना, सब थोड़ा डिफरेंट टाइप का। जो जैक में पढ़ रहा है, जैक से जो जैक बोर्ड से जो एग्जाम दे रहा है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, और जो CBSE पैटर्न है, वैसे तो ये CBSE बुक में है ये सारा, ठीक है, लेकिन इस बार तुम लोग का ये सब क्वेश्चन भी उठा के दे सकता है जैक वाला सब, क्योंकि वो वर्मा गैस है ना, उसमें इस तरह का क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी बनाना सीख लो। वैसे क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर जो 32 है वो इस तरह का क्वेश्चन पहले बना चुके हैं। यहाँ पे पोलिनोमियल से डिफरेंट दिए हैं। अब वैल्यू हमको क्या फाइंड करना है, 1/α और प्लस 1/β। हो गया, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यदि द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x) इक्वल टू क्या है, f(x) इक्वल टू क्या है, t² - 40 + 3। सेम इसी को ले लिए, अपने से क्वेश्चन डाल दे इस तरह का कि पहले बहुत सारा बना दे, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। जो पहले नहीं बना है उसी की जगह, जो पहले जो बना है उस पहले प्रैक्टिस हो जाएगा कि सेम इसी को, इसी पोलिनोमियल को डाल दिए, इसी को। का शून्यांक दिया मतलब जीरोज़, कितना दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 1/α + 1/β। क्या पहले बताए थे इस तरह का, कैसे लघुत्तम लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा, बीटा तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से ही क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, सेम पोलिनोमियल है, यहाँ पे जो बहुपद दिया यहाँ पर भी वही दिया है, और इसी का हम लोग निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकालें बताओ, 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकालें, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकालें, 3। और हमको निकालना क्या है, ध्यान से देखो क्या निकालने बोल रहा है, 1/α + 1/β, और बोलता है ऑप्शन 6, 7, ऑप्शन नंबर 1 में 6, 7, 2 और 4 में दिया नन। देख लेते हैं, कोई नहीं आ रहा है तो यहाँ पे नन में डाल देंगे, और यदि आ रहा है तो फिर सम है, तो 1/α + 1/β, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एलसीएम, अल्फ़ा और बीटा डिफरेंट है, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कौन काटेगा, अपना ग्रुप को काटेगा, ये डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा को काटेगा, क्या बचा बीटा, तो बीटा कहाँ जाएगा ऊपर, और बीटा अब इससे डिवाइड करेंगे तो बीटा को कट करेगा, क्या बचा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा ऊपर। इसको बीटा प्लस अल्फ़ा बोलो या अल्फ़ा प्लस बीटा बोलो, दोनों क्या है सेम है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, सही है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकालें, यहाँ पे देखो 4, ठीक है। और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 3, यानी 4/3 आंसर आना चाहिए। कहीं पे दिख रहा है 4/3, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी, इसका मतलब एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ एबव बोल सकता है या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला बन जा रहा है ना, कौन सा फार्मूला, इसका -b/c, ये मतलब 1/α + 1/β = -b/c, 1/α + 1/β बराबर 1 -b/c, इसका -b/c क्या होगा, बराबर हो जाएगा, मतलब जो भी इसका वैल्यू निकलेगा उसके बराबर होगा, ये दोनों का, हाँ कट जाएगा ना, ठीक है, ऐसे कट जाएगा तो वो तो सेम ही हुआ, यही हुआ। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखो -b/a है ना, यदि सिर्फ इसका मान पूछेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ये इसी को देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है c/e, तो नीचे देखो कट रहा है क्या, तो क्या हो सकता है -b/e, ये भी आंसर इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंपल दे दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, किसी तरह भी घुमा के दे सकता है, पकड़ने वाला चाहिए। ये देखो ax² + bx और + c दे दिया है, ठीक है,
और तुमको पूछा 1/, क्या पूछ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ रहा है, क्या होगा बता, क्या होगा। तो सिंपल तो फार्मूला है ना ये, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिख दो। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या था, -b/, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है बताओ। इसमें वैल्यू 1 2 3 4 नहीं दिया, a b c में दिया है, तो -b/a, तो सिंपल -b/a ही हो गया, 5 4 3 कुछ नहीं, ठीक है क्या। और नीचे क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a, तो यहाँ पे c/a, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस ऐसे ऐसे भी दे सकता है, ये सिंपल है, इसको दे दिया और पूछ दिया ये वाला, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक फार्मूला बताए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इस तरह का सर लास्ट क्लास में पढ़े थे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यदि पोलिनोमियल फाइंड करना है तो क्वेश्चन नंबर किसके लिए, 33 देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद जिसका शून्यंक जीरो क्या है, -4 है और क्या है -5 है, तो बोलता है क्या द्विघात बहुपद, ये होगा या फिर ये होगा, ये होगा, कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, शून्यंक दिया हुआ है, शून्यंक दिया है मतलब अल्फ़ा कितना दिया है बताओ, अल्फ़ा क्या दिया है -4, ठीक है, और बीटा कितना दिया है -5, ये नहीं दिया है। अल्फ़ा ये हो गया हमारा अल्फ़ा और ये हो गया बीटा, अरे एक्स का 2 मान निकलता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स का 2 मान निकलेगा, उसी दोनों को, एक को अल्फ़ा बोल दिया और एक को क्या कर दिया है, बीटा बोल दिया। तो अल्फ़ा दिया -4, बीटा दिया है। तो एक पहले एक फार्मूला बताए थे पोलिनोमियल निकालने का, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, ये क्या कौन सा फॉर्म है, पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब इसमें यदि क्या करेंगे, इसमें यदि अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ से निकाल करके यहाँ पे डाल देंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल के यहाँ पे डाल देंगे, इस तरह का एक समीकरण बनेगा। और उसने दिया क्या था, अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा पहले, अल्फ़ा प्लस यदि हम बीटा निकालते हैं तो जोड़ना पड़ेगा, -4 और प्लस -5, तो क्या हो जाएगा, इसे जोड़ दिए ना, -4 में प्लस कर दिए -5, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस -5, तो क्या हो जाएगा -9, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, -9। कोई दिक्कत, उसने अल्फ़ा और बीटा दिया था और हमको निकालना क्या था, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का क्या एक फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस को याद कर लेना, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो हम पहले क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, प्लस है यहाँ पे, तो दोनों को जोड़ दिए, ठीक है ना, जोड़ दिए कितना हो गया -9। अब क्या करना है, दोनों का इंटू करना है, इंटू करना मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब अल्फ़ा को बीटा से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो, -4 है और बीटा कितना है -5 है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, देखो ध्यान से, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं -9, इसका मतलब हम यहाँ -9 लिखेंगे और इंटू क्या है यहाँ पे एक्स, तो एक्स, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह हम क्या लिखें -9, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह क्या निकला यहाँ पे -9 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब अब एक्स स्क्वायर माइनस प्लस प्लस 9x और 20, देखो थोड़ा सा फ़र्क है, किसी में माइनस है नहीं है, यानी सब प्लस के फॉर्म में है। प्लस के फॉर्म में कौन सा है, देखो यहाँ माइनस है नहीं होगा, ये भी माइनस है, यानी प्लस के फॉर्म में। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। ये समझ में आया कैसे बना, नहीं समझा, फिर से देखते हैं। उसका कहना था कि द्विघात बहुपद एक है, हाँ अच्छा 9x है,
इसका मतलब यहाँ पे 9 होगा, हम लिखने भूल गए, ठीक है। या तो 9 दे सकते हैं, या फिर इस तरह का यदि नहीं आया तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, नन हो सकता है। तो नन लगा देते हैं, यानी 9 होता तो अभी तो फ़िलहाल तो 9 आ रहा है, इसका मतलब कोई नहीं हो रहा है, इसका मतलब नन हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन लिखने में शायद मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पे 9 आता, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बनाने सीखे कि नहीं, इसको समझाना फिर से। एक द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता है ये होगा, ये होगा, ये होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो द्विघात बहुपद यदि जीरोस दिया, मतलब शून्यांक दिया, -4 और -5, समझ में आ रहा है। मतलब ये क्या हो गया, अल्फ़ा, और ये क्या हो गया, बीटा। इतना तो समझ गया होगा, अल्फ़ा बराबर -4, बीटा बराबर -5। इसमें वैल्यू पुट करना है, जिसके लिए हमको क्या चाहिए, अल्फ़ा। हाँ नहीं, ये दिया हुआ नहीं रहेगा, ये इसकी सहायता से हम ये निकालेंगे, x² - ये पॉलिनोमियल, इसकी सहायता से ये वाला एक होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये वाला फार्मूला निकालना है। मतलब a b c दो तरह का बताए थे जब हम अल्फा प्लस बीटा निकाल के दिया ना, नो नो नो, अल्फ़ा जिसका शून्यांक क्या है -4, अल्फ़ा जिसका शून्यांक एक द्विघात बहुपद जिसका शून्यांक, शून्यांक मतलब 0 मतलब मूल मतलब x का मान क्या निकला, ये अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं निकाल के दिया, गलत, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के नहीं दिया है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा, दो शून्यांक है, एक ठो है -4 और एक क्या है -5, यानी x का मान निकला हुआ है, x का मान एक ठो -4 है और एक क्या है -5 है। तो पहला वाले को क्या बोलते हैं हम लोग बताओ, अल्फ़ा, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, बीटा। ये दिया हुआ है, ऐसे नहीं दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -5 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस, ये नहीं दिया, ये गलत है, ये नहीं बोल रहा है, वो जीरोस दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। वो समझ में नहीं आ रहा है, वो अल्फा प्लस बीटा आप वहाँ पर लाए कहाँ से? ये कहाँ से लाए, ये फार्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये देखो, इसका या तो इस तरह बनाओ या फिर और एक तरह से बोले थे, कैसे, यदि ये वाला समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो ये वाला तो आसान है, लेकिन ये आसान है। और इससे पहले जो इस दोनों तरह हम बताए थे, एक बताए होंगे, देख लेना कि एक कैसे बताए थे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो फार्मूला बताओ क्या होता है, -b/a, ठीक है, -b/a। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा तो यहाँ दिया नहीं है, ये तो नहीं फाइंड होगा, इसका मतलब ऐसा ही निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा तो फाइंड होगा ही नहीं। हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। देखो यहाँ पे इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ो दोनों को, -4 और जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया -9 और बटे यहाँ पे 1 आ रहा है। एक बार बताया था अल्फ़ा इंटू बीटा, याद है, इस तरह बताया है कि नहीं। इसका फार्मूला क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू -5, ये दोनों कट गया तो क्या हो गया 20/1 है। यानी नीचे देखो ए का वैल्यू कितना है 1, और यहाँ भी 1 का वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू क्या है, माइनस माइनस कैंसल, तो बी का वैल्यू क्या है 9, और सी का वैल्यू क्या है, अब इसमें पुट कर दो, ए का वैल्यू क्या है 1 है ना, तो यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे 1 है तो 1 हटा दिए, और बी का वैल्यू कितना है 9, तो बी के जगह 9 डाल दो, और सी की वैल्यू 20, तो सी की जगह 20। देखो ये और ये मिला नहीं, ये इतना ही आया था ना पहले, नहीं आएगा, या ऐसे बनाओ या सिंपल ऐसे अच्छा है तो तुम ऐसे बनाओ, ठीक है, बन गया। और बेस्ट होगा क्या बता, जल्दी जल्दी किस पे बनता है, इसी में, गुड। यदि तुम्हारे लिए ये सही है तो सही है, क्योंकि सबका दिमाग तो अलग अलग होता है ना, लिख सकता है, इसको नोट कर लो। और नहीं तो ये वाला फार्मूला बताए थे अल्फ़ा, अभी जो लिखे, ठीक है, दोनों में से किसी तरह से बनेगा तो बना लो। यदि तुम्हारा दिमाग इसको हिट करता है तो बस इसी को लेकर चलो। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल है, 34 देखो, 34 बोलता है शून्यांक 4 और 7 के रूप में कितने बहुपद होंगे। ध्यान से देखो, निकालना कुछ नहीं है इसमें, 4 और 7 के रूप में कितने बहुपद हो सकता है, क्या 2 ही तो होगा, 4 और 7 के रूप में, कहने का मतलब इस तरह से
जैसे हम शून्यंक 4 और 7 के रूप में, शून्यंक मतलब अल्फा 4 और बीटा क्या हो जाएगा 7, ठीक है। शून्यंक 4 और 7 के रूप में कितने बहुपद होंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होगा क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा जोड़ो 7 4 क्या हो गया 11x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 7 चौक 28। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तुम ही लोग बताओ कि इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा आएगा 4 और बीटा कितना आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। इतना तो समझ में आ रहा है, क्योंकि इसी से निकाल आएगा। इसका कहना है कि एक ठो तो निकल गया, इसका कहना नहीं 2 ठो निकलेगा, इस तरह का। इसका कहना है नहीं 3 ठो होगा, इसका कहना ही नहीं 4 ठो होगा, इसका होता है नहीं 4 से अधिक भी हो सकता है। क्या सोच रहे हैं, कितना होना चाहिए, क्या निकालना नहीं, मतलब इस तरह का जैसे एक बना, निकालना नहीं है। बताओ इस तरह का एक निकला पोलिनोमियल, इस तरह का और होगा, हम इस तरह लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 22, 2 से गुना कर दिए सब में, x प्लस 28 दूना कितना होता है 56। क्या इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, बिल्कुल आएगा, तो 2 ठो। अब देखो यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 33 और कॉमन निकल के दूसरे हाँ गुड 84। क्या ये भी हो सकता है, इनमें से किसी को तुम सॉल्व करो, लास्ट में यही आएगा। इसका कहना नहीं 2 ठो होगा, लेकिन हम कै ठो निकाल लिए 3 ठो निकाल लिए। क्या और आगे होगा, कै ठो होगा, 4 से अधिक होगा या 4 से कम होगा, बहुत सारा हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4 से अधिक हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत, याद रखना इसको थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लाइट आ जाता है, वो लाइट आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। एक इक्वेशन क्या दिया है, बोलता है x इक्वल टू 1, यदि x इक्वल टू क्या, यदि x इक्वल टू 1 तो दोनों समीकरणों, समीकरण 1 और समीकरण ये दूसरा है, का मूल हो, मूल मतलब मूल शून्यांक को बोलते हैं, शून्यांक को जीरोस बोल सकते हैं, मूल बोल सकते हैं, मतलब x का जो मान निकलता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। तो मूल क्या होगा 9 होगा, -9 होगा, 8 होगा, -8 होगा। और बोलता है a इंटू बी फाइंड कीजिए, a इंटू बी। सबसे पहले देखो पहला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, बोलता है x बराबर कितना लेने, पहला इक्वेशन को लिखे, दूसरा इक्वेशन को लिखे, x इक्वल टू क्या पुट करने बोल रहा है, बोलता है x रखिएगा तो x इसमें रखेंगे तो कहाँ कितना मान निकलेगा, a का मान देगा ये, और x बराबर यहाँ रखेंगे 1 तो किसका मान देगा ये, b का मान देगा। और बोलता है a और b दोनों को क्या करो, लास्ट में गुना करो और मिला कौन सा मिल रहा है, तो निकालते हैं। x बराबर क्या रखना है 1। अगला क्वेश्चन, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, x बराबर 2 x बराबर 3, लेकिन सीखना एक है, ठीक है। अब देख 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 प्लस a इक्वल टू 0, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस a इक्वल टू 0, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस a इक्वल टू 0। तो a बराबर क्या होगा बताओ, 2 इधर आएगा तो क्या हो गया, अब बताओ a बराबर कितना आया -2। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कितना रखना है, यहाँ पर भी वही रखेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो b के जगह यदि 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, देखो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 1 और 1 को b से गुना करेंगे तो क्या होगा, b गुना, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, प्लस 3 बराबर 0, और यहाँ b को 1 से गुना किए तो b, और b को यहाँ 1 से गुना किए तो b, यानी स्क्वायर भी डाल देंगे तो 1 ही होगा। 1b और 1b कितना b, 2b, 3 इक्वल टू, ओ सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b, इधर आएगा तो -3, तो b इक्वल टू क्या हो गया -3/2। सही बन रहा है।
2b इक्वल टू -3 तो b इक्वल टू, ए इंटू बी कर दीजिए। ठीक है। अब गुना करना है, क्या निकालना, a इंटू बी को, तो a इंटू बी निकालना है। तो a का मान कितना है -2 और b का मान कितना है -3, ठीक है। ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ये अपने से ऑप्शन लिख दिया, ठीक है। ए बी कितना हो गया 3 ऑप्शन है ही नहीं, किसी में डाल देते हैं, ठीक है। 3 ये ऑप्शन हम अपने से लिख दें। आया समझ में, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल मतलब पॉलिनोमियल दिया है। पॉलिनोमियल क्या है, x² माइनस 9x प्लस a ये दिया हो, ठीक है। बोलता है एक जगह क्या होगा, एक जगह ऐसा बात डालो जिसका गुणनफल क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाए 8 हो जाए, तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल, कितना हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना 8 आना चाहिए, तो निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब मूलों का गुणनफल, ऐसे होता है क्या, इसको क्या बोलते हैं, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला बता क्या होता है, C/A, यानी C के जगह क्या होना चाहिए, ये दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ, ठीक है। A का मान निकालना है, A की जगह क्या रखेंगे जो कि यहाँ पे 8 हो जाए। A की जगह पहले 9 रख के देखो, A की जगह ये समीकरण लिखो इसको, x² माइनस 9x प्लस a। ध्यान से देखो पहले, यदि हम a के जगह 9 डालते हैं, क्या डालते हैं 9, ये वाला ऑप्शन, यदि यहाँ पे 9 डाल दिए तो इसका निकालो C/A। C मतलब कितना है 9/a, a का मान कितना है 1, तो 9 आ रहा है, उसका बोलता है नहीं क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। 8 आया नहीं, इसका मतलब हम यहाँ क्या डाले हैं, गलत डालें। फिर क्या डाल के देखते हैं -9, यदि -9 डालेंगे तो यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा -9, ये बोलता है -9 नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। इसका मतलब फिर भी हम यहाँ गलत डाले हैं। अब क्या डाल के देखते हैं 8, यदि हम 8 डालते हैं, तो फॉर्मूला होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा C/A। C का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 8 और a का मान क्या है 1, तो भाग देंगे कितना आ गया 8, यानी इसी को बोलेंगे मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। 8 आया कि नहीं आया, 8 आ गया। इसका मतलब हम क्या रखे थे यहाँ पे, सही रखे थे। कौन सा ऑप्शन रखे थे, सर हम चेक करने जाएंगे सर। अरे सिंपल भी बना सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं सिंपल, ये तो बना के देखे ना, टाइम वेस्ट होगा ना सर। टाइम वेस्ट होगा, दोनों तरफ से बताना है, दोनों तरफ जाना है। ऐसे हुआ, अब डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि यदि हम 8 यहाँ रख दिए तो यहाँ पे जब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, तो दिमाग जल्दी कौन बना सकता है, जिसको ये याद है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, तो डायरेक्ट वो क्या करेगा, यहाँ पे सोचेगा 8 लाना है, यहाँ पे 1 है ये न है, तो 8 लाना है तो 8 लिखेंगे और बटे 1 आ जाता है, 8 ही हो जाता है, यानी आंसर 8। डायरेक्ट 2 सेकंड में बना सकते हैं इसको। लेकिन कैसे इसको, अब जो कभी पहले प्रैक्टिस नहीं किया है वो क्या करेगा, वो तो पहले ऐसे बनाने सीखेगा। अब फिर जब क्वेश्चन आएगा तो इसको दिमाग में हिट करेगा, नहीं यहाँ पे 8 लिखते हैं तो 8 बटे यहाँ पे 1 हो जाता है, 8 बटे क्या हो जाता है 1 हो जाता है, यानी इसको 1 से डिवाइड करेंगे 8 लाना है तो 8 को ही रखेंगे तभी तो 8 आएगा। सिंपल। नेक्स्ट देखो, एक जगह आप इतना सारा रख देते हैं सर। नहीं रख के देखते हैं, चेक करके देखते हैं, यदि बड़ा डिजिट रहता तो तो। आप रख ही नहीं सकते हैं सबसे पहली बात, क्योंकि इसका फॉर्मूला में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 दिया है, तो आप 37, ये दिया है, कितना दिया है, यदि 100 2y इक्वल टू 25, तो बोलता है 10 माइनस y बराबर है, अब किसके बराबर, बोलता है 1/5 1/50 1/625 और 995/102 के बराबर है। देखते हैं, सबसे पहले क्या निकालो, यहाँ से y निकाल लो। यदि हम y निकालते हैं तो क्या हो गया 25
25 बटे ये नीचे चला जाएगा 102, ठीक है। y का मान कितना निकल गया 25 बटे 102। अब इसको देखो यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे क्या है 10 माइनस वाई निकालना है, तो 10 रखें और y की जगह कितना रखेंगे 25 बटे 102। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 102। 102 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 1020, और इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 से 25 को माइनस करेंगे तो 995 बटे 102। कौन सा ऑप्शन है? कुछ नहीं सर, कुछ तो है ही नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट तो और इजी है, इससे दिमाग में ही बन सकता है। देखो दिमाग कैसे बनेगा। बोलता है 64 का वर्गमूल निकालो। 64 का वर्गमूल क्या होगा बताओ? वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। 64 का वर्गमूल निकालिए। 64 का वर्गमूल बता दो कितना होगा? 8 हो गया। कोई दिक्कत? आप बोलता है 64 का क्या निकालो? घनमूल। घनमूल मतलब अरे 64 का रूट मतलब ये होता है जो 8 आया, ठीक है। और 64 का क्या निकालना है? घनमूल मतलब यहाँ पे 3 मिलेगा, तो 64 का निकालेंगे फैक्टर तो 4 गुना 4 गुना 4, 3 ठो 4 निकल के 1 ठो क्या हो गया बाहर। 64 का घनमूल क्या हो गया? घनमूल मतलब क्यूब रूट, तो 64 का क्यूब रूट हो गया 4 और इसका स्क्वायर रूट हो गया 8। अब दोनों को क्या बोलता है? भाग दे दो। तो 8 को किससे भाग दे दो? 4 से। 4 दूना 8, ये देखो, ठीक है। समझ में आया ना कैसे निकला ये? चलो ठीक है, ये तो आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुना। ये तो सिंपल 9th क्लास का, लेकिन कोई जरूरी नहीं, इसमें भी आ सकता है क्योंकि 9th में भी पॉलिनोमियल है, इसमें भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखो किसका कोफिशिएंट बोल रहा है ये? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पॉलिनोमियल 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ देखो यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? एक तो यहाँ पे हाइड छिपा हुआ है कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? -1, तो -1 क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट पूछेगा, गुणांक बोलेगा तो एक्स स्क्वायर के साथ जो है। यदि एक्स क्यूब का पूछता तो यहाँ पे 1 आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का हो गया -1, ये हो गया। नेक्स्ट है बहुपद का घात बताएं। गलत जवाब, सही जवाब 5 हो गया। देखते हुए पता चल रहा है कि यहाँ पे देखो x पे पावर 2, यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1, और ये फिर मल्टीप्लाई कर देते, और मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, बस सुबह से शाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दिमाग लगाएं क्या? यदि x इससे मल्टीप्लाई तो 3 हो जाता, फिर x इससे जाता स्क्वायर हो जाता, x इससे जाता तो 5 हो जाता, x इससे जाता तो x हो जाता, उसके बाद 1 जाता तो सेम ही रह जाता। सबसे बड़ा क्या हो गया? 5 आ गया ना। अरे मल्टीप्लाई होता तो अधिक वाला बढ़ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा घात इसका? 50% क्वेश्चन जो है ना ऐसे देखते हुए मार देंगे। अब 50% क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा तकलीफ करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ते हैं, 40 क्वेश्चन से आगे।